और आज भी हमारे भाई साधु संत आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा सत्संग महिमा गाओ, अरे जीवन बीत गया आपका सत्संग करते करते, अभी सत्संग की महिमा नहीं समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए सत्संग की महिमा। देखो विद्यार्थी के लिए स्कूल एक मंदिर होता है जो शिक्षा का मंदिर होता है, और सत्संग मंडल जो होता है, आश्रम जो होता है, ये एक विद्या का मंदिर, ये भी विद्या का मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर होता है। इसमें अच्छी बुराई पढ़ाई जाती है संतों के द्वारा, इसमें शिक्षा दी जाती है। संत में एक मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। जैसे स्कूलों में टीचर गुरु होता है, पढ़ाने वाला जो बालकों को पढ़ाता है वो भी एक तरीका का गुरु होता है। उसके पढ़ाए हुए बालक अगर उसके कहने पर चल लिया, उसके शिक्षा के अनुसार वो पढ़ लिया, तो वो आगे जाकर के मास्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, डिप्टी बनता है, कलेक्टर बनता है, ठीक है। और यहाँ गुरु के पढ़ाया हुआ जो शिष्य है वो आगे चल के खुद गुरु बनता है। और या तो भैया अधूरी शिक्षा लेकर के बैठे सब गुरु बन बैठे हैं, हाँ, अधूरी शिक्षा लेकर के सब गुरु बन बैठे हैं। एक कहता हम गुरु, दूसरे कहता हम गुरु। अरे गुरु तुम हुए ना, अभी क्यों हो गए तुम शुरू, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई बंधु से मेरा ये निवेदन है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से संतों से ये निवेदन है। कुछ हमारे कबीरपंथी पकड़ ले, मैं पैसा दे के आ रहा हूं, वो बीजक के द्वारा हमारे भक्तों को समझाए, हमारे सेवकों को समझाए, इन हमारे भाई बंधुओं को समझाए कि भाई बीजक में जो कबीर की बाणी है वो उसको आज लोग पढ़ के पीएचडी कर रहे हैं, और हमारे साधु संत अभी तक नहीं समझ पाए कबीर की बाणी। कोई कहता कबीर ऊपर से नूर का गोला पैदा हुआ, कोई कहता कबीर मरते समय फूल बन गए। ये अनर्गलवादी वैज्ञानिक अवैज्ञानिक बातों को बोलते हो जो कि प्रकृति के विरुद्ध चलता है, लेकिन हमारे साधु संत आज तक कबीर को नहीं समझ पाए हो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे साधु संत आज तक नीचे डालो ना, गाय डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आज तक कबीर को नहीं समझ पाए, तो ये सत्संग महिमा क्या समझ पाएंगे भाई। यूं मत कहना ये गुस्से में कह रही है। हमारे भाई जी को नंबर आते हैं पैसों के लिए, देखो भाई मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे पैसा दो, अब मेरी बात समझ में जाए तो मुझे 1 रुपये मत देना भाई। मैं कह रही हूँ क्यों, मेरा उद्देश्य है कि हमारा समाज आज भी अंधविश्वास में है। वक्त बहुत कम है हमारे पास, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर 2024 में वही आ गया ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी मर जाएगी, 2025 में तुम्हारा सब बड़ा साफ हो जाएगा। इसको सावधान, ये सत्संग में लगे रहो और अपने अधिकार के लिए भी लगे रहो। खाने को नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, किसान की जमीन खत्म होगी तो गोबर उठा के नहीं खाओगे आप लोग, और नहीं खाओगे, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। सत्संग इसीलिए होता है, संत महापुरुष कहते हैं हे भगत हे बंदो तुम अपने अधिकार की भी लड़ाई लड़ो और तुम हमारा यानी सेवा करो। संत की सेवा की महिमा अधिक है, ज्ञान पुण्य नाहिए। गुरु की महिमा अधिक है, ज्ञान पुण्य नाहिए। राग द्वेष मिटाए के मन का मैल मिटाइए। तो देखो मन का मैल धोया नहीं गंगा जी को जाए, मन का मैल धोया नहीं गंगा जी को जाए, नीचे जाओ। गंगा जी मन का मैल धोया नहीं गंगा जी को जाए। अच्छा बीच गंगा में घुसे भैया तो 4-5 जीव और मार के आए, डबल पाप चढ़ गया है। तो मैं हमारे लोगों का हिसाब, हमारे में लोगों का हिसाब है पति की लंबी उम्र के लिए लंबी मांग चारो और पति की लंबी उम्र करो। पति उसे उधार मंगवाती है, 5,000 रुपये कर्जा चाहिए किसी के लिए, कर्जा लाओ भैया। और हमें तो श्रृंगार करना है, करवा चौथ के दिन 5,000 को सौदा चाहिए, और पति 150 रुपये रोज कमा रहा हो, साग सब्जी ला रहा हो, और पति कह रहा हो, पत्नी कह रहे देखो जी मेरे बच्चे हो गए ना, मैं घर को छोड़ के चली जाऊँगा, अगर तुमने 5,000 को सौदा नहीं लाए तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तो हमारी महिलाएं कर्जा लेकर काम करती है, पति करता है कि चिंता में मर जाता है, करवा चौथ धरी ले जाती है। ये अंधविश्वास हमारी महिलाओं में है, ये हमारे भाई बंधु को समझाते नहीं अपनी महिलाओं को।
ठीक है, हमने एक अध्ययन किया, मैं भी एक महिला हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने ये अध्ययन किया कि कोई अगर जीती, कोई भी इंसान अगर जीती है भारत में, वो महिला है। महिला के पीछे हमारे महापुरुषों की हत्या हो गई, महिलाओं के पीछे हमारी महापुरुषों की हत्या हो गई। महिला तो वो मानती नहीं अपने पति की बात। पति देव मंच पे भीम प्रचार करें और घर वाले तो घर में देवी देवताओं का सत्कार करें। वहाँ दो मत हो गए, जहाँ दो मत होंगे वो आपस में खटपट जरूर होगी। इसलिए भाई और बंधुओं, बहनों, माताओं, और आपस में एकता बनाए रखो। तुम्हारा पति विवेकी है, उसकी बात मानो। सही बात मानने से तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, गलत मानोगे तो आपकी हानि निश्चित है। इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा भजन गाऊंगा जो कबीर साहब का है। भैया जरिए इसकी आवाज, और माइक वाले भाई आवाज माइक वाले तो कबीर साहब ने क्या कहा, मैं समझाऊं तो को तू समझे कुछ। नीचे डाला, डिस्टर्ब मत करो ना। मैं समझाऊं तो को तू समझे कुछ और, नारत ऐसे चित पर एक चित द्वयी ठोर। नारत ऐसी चित पर एक चित द्वयी ठोर। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ जैसा हो सब सुख तेरे पास। आप सुख